नमस्कार मित्रों, एक प्रश्न आया है। उस प्रश्न में मित्र पूछते हैं कि सर, आज के पेपर में छपा है कि अब लोग जो आप बोला करते थे कि जिनमें स्टेरॉयड चला होता है, जिनमें ऑक्सीजन चला होता है, जो पहले से डायबिटिक्स होते हैं, उन्हीं को ब्लैक फंगस होता है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोगों में भी फंगस आ रहा है, म्यूकरमाइकोसिस आ रहा है, जिसमें कि कोई ऑक्सीजन नहीं चला है और कोई स्टेरॉयड नहीं चला है। तो वैसे केस में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये अलग प्रकार का स्ट्रेन है या फिर ये वायरस का असर है या फिर कुछ और कारण है? तो इस पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने हमसे पूछा है और उन्होंने एक इसका कटिंग भी भेजा है पेपर में जो छपा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही वो पेपर का कटिंग है जिसमें कि आँख में आप देख रहे हैं। तो ये ब्लैक फंगस का इन्फ्लेमेशन है। तो ना ऑक्सीजन लगा ना स्टेरॉयड, फिर भी हो गया ब्लैक फंगस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही वो जानना चाहते हैं। तो आज हम इसी प्रश्न की विवेचना करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसा है कि मित्रों कि हमने आपको बताया था कि ये जो फंगस इन्फेक्शन अभी बढ़ रहा है, तो आपको हमने एक और भी वीडियो बनाया था, बल्कि फंगस पर मेरा 2 वीडियो हो गया, ब्लैक फंगस पर खासकर। उसमें हमने आपको बताया था कि जो म्यूकर बेसिकली फंगस क्या है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो है कि सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो सड़ा गला चीज़ को खाता, तो ये उसके चलते इन्फेक्शन होता है। लेकिन प्रकृति में इसको क्यों बनाया गया है, ये हम सब चीज़ अभी विवेचना करेंगे। फंगस से मानव जाति को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और ऐसा इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हम विवेचना करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है कि भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा करके आप दुनिया का हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता, वो अपने साथ और भी कई रोगों को लेके आता है। इसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, समग्र स्वास्थ्य दर्शन। तो इसके हिसाब से मैं आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में कारण और इलाज, पैथोजेनेसिस सब समझाता। तो इसी बिना पर मैं आपको अभी ये समझाऊंगा। तो अब जो मैं बता रहा था कि जो फंगस होता है ये बेसिकली सैप्रो ट्रॉप है, मतलब ये सड़ा गला चीज़ खाता है। और प्रकृति में क्यों है ये? प्रकृति में इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि रिसाइकलिंग हो सके। आपको ये पता होना चाहिए कि वातावरण में सबसे ज़्यादा जो कार्बन है वो आपके मिट्टी में है। जितना भी प्लांट है, हवा में कार्बन है, उससे ज़्यादा कार्बन आपके मिट्टी में है। तो और लेकिन ये कार्बन बाहर हवा में भी जाता है, तो हवा से अब्जॉर्ब होकर पौधा में आता है और पौधा से फिर जो है कि वो और पत्ता गिरता है, तो उसको फिर से मिट्टी में लाने के लिए एक प्रोसेस है कि जब भी कोई चीज़ जिसको हम कहते हैं कि सड़ गया, तो सड़ गया या फिर डेड बॉडी है उसको आप छोड़ दीजिएगा, तो जो सड़ने का काम है और फाइनली सड़ करके उसको जो एक एक चीज़, चूँकि शरीर तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, अलग अलग और भी चीज़ है, प्लांट के स्ट्रक्चर में सेलुलोज भी है। तो ये सब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है, तभी वो दूसरे के काम में आ पाएगा और वो एज इट इज कार्बन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सब ज़मीन में चला जाएगा। नाइट्रोजन वापस हवा में चला जाएगा, कुछ नाइट्रोजन आपको ज़मीन में भी रहेगा और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के काम आएगा ग्रोथ में। तो ये काम जो किया गया है, कोई भी चीज़ जो सड़ता है तो ये सड़ाने का काम जो है उसको डाइजेशन करके उसको जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम जो काम दिया गया है परमात्मा के द्वारा, ये फंगस को दिया गया है, जिसको हिंदी में कवक कहते हैं। अब ये फंगस का जो अलग अलग कलर होता है, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग फंगस का नामकरण करते हैं। जैसे कि अभी म्यूकरमाइकोसिस वो अलग ग्रुप का फंगस है। उसी ढंग से एक वाइट फंगस होता है, इसको कैंडाइडा कहते हैं। कुछ एस्परजिलस को भी वाइट फंगस की श्रेणी में लाते हैं। और कुछ जो है कि आपको येलो फंगस भी आजकल ये चला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेमेला मेजेंटेरिका, या फिर कभी कभी फुलिगोसेप्टिका करके भी एक फंगस आता है। तो ये सब भी बीमारी कराता है, लेकिन सामान्यतः ये नहीं कराता बीमारी। लेकिन यदि आप उस हिसाब से अपना उसको ग्रोथ करने का पूरा मीडिया दीजिएगा तो वो ग्रो करेगा और आपको बीमारी करा देगा। अब उसके ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो उसके ग्रोथ के लिए वही चीज़ ज़रूरी है जो आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो कुछ खास चीज़ें जो आवश्यक हैं उसके ग्रोथ के लिए,
वो हम आपको अभी समझाएंगे। जैसे कि उसके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसके ग्रोथ के लिए पानी चाहिए, क्योंकि उसका शरीर जो फंगस का जो शरीर है वो 80% पानी है। उसके ग्रोथ के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, 7 से ज़्यादा पीएच नहीं होना चाहिए, या तो 7 या 7 से कम होना चाहिए। लो टेम्परेचर चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ग्रो कर जाता है। 35 डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अच्छा ग्रो करता है। तो ये इसका इस पर आपको ये ग्रो करेगा, और ये हर जगह उपलब्ध है। कहीं भी आप देखिएगा तो कोई भी चीज़, जब सिंपल पावरोटी रख दीजिए, पावरोटी जब सड़ेगा तो उसमें जो फंगस ग्रो होने लगता है। तो अभी हम आपको कुछ फ़ोटो दिखा देते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये फंगस क्या वाला है। तो जो पीला फंगस का बात किया जा रहा है, तो मित्रों वो पीला फंगस देखिए, ये है आपका पीला फंगस। ये जो है कि पीला फंगस आप देख रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेमेला मेजेंटेरिका। ये जनरली जीआईटी ट्रैक्ट का भी कराता है इन्फेक्शन, और भी साइनसिस वगैरह का। ये देखिए जैसे कोई अंडा को कहीं पर फेंक दिया गया है, तो उसके हिसाब से ये अपीयरेंस आपको दिख रहा है। तो ये भी एक प्रकार का पीला फंगस है। और ये पीला फंगस कहीं भी सड़ा गला चीज़ में कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, ये पीला फंगस है। फुलिगो सेप्टिका बोलते हैं इसको, और ये ट्रेमेला मेजेंटेरिका। और जो है कि आपको और भी देख सकते हैं आप। और ये जो म्यूकर माइकोसिस होगा, तो ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली 5 प्रकार का लीजन प्रोड्यूस करता है। एक बोलते हैं राइनो सेरेब्रल, यानी कि नाक और ये सब हिस्से का और दिमाग का लीजन कराएगा। दूसरा होता है जो लंग को छाती में लीजन कराएगा फंगस। और एक होता है जो बच्चों में खासकर जो पेट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके चलते आंतरी फट जाता है। और एक होता है जो चमड़े में कराता है फंगस, खासकर ल्यूकेमिया के मरीजों में, या फिर जो आईवी ड्रग लेते हैं उनमें ये ऐसा होता है। और कुछ कभी कभी फंगस पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसको हम लोग डिसेमिनेटेड कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये फंगस इन्वॉल्व करता है। तो अभी देखिए ये आँख और नाक के पास एरिया में देखिए शुरू हुआ है, और यही चीज़ अंदर जाके ग्रो करने लगेगा। तो ये देखिए अब ये संतरा है, संतरा के चारों तरफ देखिए उजला रंग का फंगस आ गया। तो वाइट फंगस भी होता है, ये पेनिसिलियम ग्रुप का होता है। इसी से पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक निकाला गया था। तो फंगस आपकी मदद के लिए होता है। ये देखिए यही पेनिसिलियम जो है कि ये है फंगस है, जिससे कि एंटीबायोटिक निकाला जाता है। पेनिसिलिन जो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और इसके लिए उनको 1945 का नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आप ये सब जानते हैं। और एक बार उन्होंने क्या खोजा, और भी लोग उसी का स्ट्रक्चर चेंज करते करते बहुत सारा एंटीबायोटिक निकाल दिया गया। और ये फंगस से आपको बहुत सारा दवा बनता है। इवन जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन, वो भी फंगस से बनता है। वो जो है कि टोलिपोक्लैडियम नामक फंगस से बनता है। और पेनिसिलियम जो ग्रुप का ये जो फंगस है, ये एक और भी चीज़ निकालता है, जो माइकोफेनोलेट मोफेटिल करके एक दवा आता है, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, वो भी इसी फंगस से आता है। तो ये फंगस बेसिकली वातावरण में आपकी मदद के लिए। ये देखिए येलो फंगस का एक और फोटो। तो ये देखिए कि कैसे म्यूकर माइकोसिस का जो लीजन होता है, तो इन्फेक्शन हुआ और वहाँ पर वो बढ़ते गया और अंदर तक चला जाता है, और ये सीएनएस आँख सबको ख़राब कर देता है। फिर डॉक्टर को इतना दूर काट के निकालना पड़ता है। यही जो है कि ब्लैक फंगस म्यूकर है। तो आप फोटोग्राफ पहले हम आपको दिखा देते हैं, फिर चर्चा करेंगे। और देखिए जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ऐसा करके फंगस दिखेगा, और उसका ये देखिए ये फंगस है, और इसमें जो है बडिंग जो उसका सेल है, ये देख रहे फंगस है, उसमें बडिंग सेल है। तो ये सब बड स्पोर वगैरह, और यही स्पोर जहाँ तहाँ जाएगा वहाँ पर इन्फेक्शन करा देगा। और ये जो है बेसिकली ये वाइट फंगस है, और ये आपको कैंडाइडा बोलते हैं इसको। ये देखिए आपका ये ब्रेड में देखिए ब्रेड सड़ने लगा तो उसमें भी फंगस ग्रो करने लगा। तो अब इसमें एक ही प्रकार का फंगस नहीं होगा, इसमें और 2-3 प्रकार का फंगस होगा, तो वो चीज़ है। और ये देखिए कभी कभी फंगस बॉल बना देता है, तो इस प्रकार से डॉक्टर उसको काट करके निकालता है। और यही चीज़ जो है कि और हर जगह कैंसर की तरह ग्रो करने लगता है। तो ये देख रहे हैं, तो इस प्रकार का काट के निकाला हुआ है। तो और इसी ढंग से पीला फंगस है, तो अब इससे इन्फेक्शन होता है। और महिलाओं में जो वाइट फंगस होता है कैंडाइडा एल्बिकेंस, तो इसी ढंग से वो एक प्रकार का धात का समस्या शुरू हो जाता है, नीचे वाला एरिया में खुजली शुरू हो जाता है। तो ये देखिए वाइट फंगस है कैंडाइडा एल्बिकेंस, जो इस एरिया में धात का समस्या कराता है, तो उस एरिया में खुजली कराता है। तो ये जो है आपको यही ब्लैक फंगस दिख रहे हैं, ये जो ग्रो कर रहा है जहाँ तहाँ रोटेन कोई सड़ा गला चीज़ पर जो ग्रो कर रहा था, ब्लैक फंगस है। तो और ये जो है कि म्यूकर
देखिए कैसे ग्रो करता है कल्चर मीडिया में, जब कल्चर में ग्रो कीजिएगा तो ऐसे करके दिखेगा आपको। तो ये सब, और ये वाइट फंगस जब कैंडाडा ग्रो करता है कल्चर मीडिया में तो इस प्रकार से कॉलोनी बनाता है। तो ये आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया कि ये फंगस अलग अलग दिखता है। और देखिए फंगस कभी कभी बढ़ जाता है, तो देखिए नाक यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हुआ और दांत में, दांत से फिर आगे बढ़ते 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 पूरा छेद कर दिया। और देखिए कहाँ कहाँ इन्फिल्ट्रेशन होने लगा। जब इसका सीटी स्कैन कराया गया, देखिए ये सब दांत, ये सब तोड़ रहा है, आँख के अंदर भी जा रहा है। ये सब एरिया में देखिए फैल रहा है। देखिए जहाँ जहाँ काला बीच में दिख रहा है, तो ये सब सीटी स्कैन में पता चल रहा है कि ये फंगस इस प्रकार से डैमेज कर रहा है और किस ढंग से वो अंदर में डैमेज किया। अलग अलग स्टेज का पिक्चर आप देख रहे हैं। तो ये आपको दिखेगा उसी प्रकार से। और ये फंगस सदियों से मानव जाति को यूज में था। अब देखिए एक फंगस है, उसका बोलते हैं लिंजी मशरूम। अब ये रेड फंगस है, लेकिन इसको लोग चाइना में एज ए कॉफ़ी में यूज करते हैं और बहुत सारा इसका मेडिसिनल वैल्यू है इसमें। तो आप खुद सोचिए कि फंगस से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकाला गया। और पेनिसिलिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब बहुत सारे सैनिक मर रहे थे, उस दरमियान पेनिसिलिन से बहुत लोगों का जान बचाया गया था। तो अब सोचिए कि फंगस क्यों निकालता है एंटीबायोटिक, क्योंकि वो भी जिस स्थान पर रहता है उसमें बैक्टीरिया भी उसको तंग करेगा। तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने का और भी दूसरा फंगस को मारने का भी वो हथियार निकालता है। एक फंगस है, वो दूसरे फंगस को ग्रो करने नहीं देना चाहता, तो उसके लिए वो अपना केमिकल निकालता है। और ये केमिकल मनुष्य जाति के लिए दवा के समान काम करता है और मनुष्य जाति उसको निकाल करके यूज करने लगता है, तो फिर वो मानव जाति के कल्याण में यूज होता है। तो ये जो लिंजी मशरूम इसको कहा जाता है, ये जो फंगस है, ये फंगस बहुत दिनों तक ग्रो करते रहता है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये बहुत दिनों तक ग्रो करता है। ये इमोर्टल फंगस इसको कहा जाता है, ये मरता नहीं है। और आप देख रहे हैं इसका जो है लिंजी कॉफ़ी भी, आप देखिए कि लिंजी कॉफ़ी भी मिलता है चाइना में। लोग इसको, यही फंगस का फोटो है, देख रहे हैं, इसी से कॉफ़ी बना के लोग पीते हैं। तो आप ये देख रहे हैं इस प्रकार से। और यही लाल फंगस आपको बहुत जगह दिखता होगा, कहीं कहीं जो आप देखिए बरसात आ गया है तो देखिएगा कहीं कहीं जहाँ सड़ा गला चीज़ है वहाँ पर देखिए फंगस ग्रो करेगा। तो ये फंगस प्रकृति ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि जो कार्बन है वो फिर से मिट्टी में चला जाए और मिट्टी फिर से उर्वरा हो जाए, तो वो चीज़ है। तो आपको ये मदद के लिए ईश्वर ने बनाया था, लेकिन इंसान अपने संयम को नहीं मानता और बेतरतीब ढंग से भोजन करने लगता है और उसको 10 गो बीमारी होना शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। कुछ और फोटोग्राफ देखिए कि कैसे फंगस दिखता है। और ये देखिए फंगस जब खून के नली के अंदर चला जाता है म्यूकर खासकर, तो थ्रोम्बोसिस करा देता है। ये देखिए थ्रोम्बोसिस का फोटो है। और ये देखिए यहीं पर जब जो काऊ डंग होता है, जहाँ पर गोइठा उठा, वहाँ भी देखिएगा फंगस पलता है। तो और ये फंगस से को निकालने का बहुत लोग, चाइनीज़ लोग घर में रखते हैं और घर में पेनिसिलिन बनाते हैं। तो कैसे पेनिसिलिन बनाते हैं उसका तरीका आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। ये देखिए वाइट फंगस है, ये कैंडाडा आप देख रहे हैं, ये ओरल थ्रस बोलते हैं कैंडाडा। तो ये वाइट फंगस है, तो वाइट फंगस भी देखा जा रहा है। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं। तो अब हम फोटोग्राफ दिखाने के बाद अब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसा हमने बताया कि ये जो फंगस है, ये इसके ग्रोथ के लिए अगर आपके शरीर में प्रॉपर इन्वायरमेंट में मिलेगा तो वो ग्रो करने लगेगा। और बहुत सारा सोर्स हो सकता है, जैसे कि मास्क के द्वारा आप एक ही मास्क को बहुत दिन तक यूज कर रहे हैं, जो आपको बहुत सारा चीज़ आया, पॉलीथीन आया, खाद्य पदार्थ आया, जो कि ये में कुछ भी चीज़ लाया, फ्रूट जूस लाए, नारियल पानी लाए, उसके साथ भी क्योंकि ये तो मिट्टी में है तो हर जगह है, तो आपको वहाँ पर आ जाएगा। तब है कि तो हर मनुष्य को तो ये दिक्कत करता नहीं। हाँ, दिक्कत इसलिए नहीं करता क्योंकि आप अगर बैलेंस डाइट लीजिएगा और ज़रूरत ज़्यादा आपका शरीर कमज़ोर नहीं होगा, तो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक होता है, यानी कि जब आप बहुत कमज़ोर पड़िएगा तब ये होगा। अब सवाल उठता है कि लोग कहा करते थे कि जिनको ज़्यादा डायबिटीज़ होता है, जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन चलता है, उन्हीं में ये पलता है, क्योंकि इनके ग्रोथ के लिए आपको बताया पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए और लो टेम्परेचर चाहिए। 1 डिग्री से 35 डिग्री 25 डिग्री आइडियल टेम्परेचर है, तो ये तो आपको आईसीयूज़ वगैरह में ये मिल जाता है। तो इसकी वजह से वो इन्फेक्शन और बढ़ता है। और मरीज़ तो चूँकि बिल्कुल चलता नहीं है और अगर उसको डेक्सट्रोज पर भी दिया गया, तो डेक्सट्रोज भी एक प्रकार का चीनी है और वो चीनी से भी चीनी गिराएगा तो चीटी लगेगा, इन्फेक्शन पनपेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब ये फंगस से हमको इन्फेक्शन हो जाता और नॉन डायबिटिक्स में भी होता और जिनको ऑक्सीजन नहीं भी चला है उनको भी पकड़ता। तो ऐसा क्यों होता, ये समझने के लिए 10-15 मिनट में आप ये भाषण समझ लीजिए कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है। आपको लग रहा है कि उसको डायबिटीज नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं चला है, लेकिन उसको और क्या गड़बड़ी है तो आप जांच करा के देखें नहीं।
क्योंकि अगर होलिस्टिकली जब सोचिएगा, समग्रता से बीमारी को देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उस मरीज में भी 5-10 गड़बड़ी निकलेगा। लेकिन चूंकि डॉक्टर एक लिमिटेड ही जांच कराता है, क्योंकि जो कोरोना प्रोटोकॉल में भी जो कहता है, यानी सरकार का जो गाइडलाइन, हम लोग रोज़ ड्यूटी करते हैं कोरोना वार्ड में, तो हम लोग को यही देखते हैं कि उसमें एक लिमिटेड जांच ही आपको करना है, आपको पूरा जांच नहीं कराना है। जैसे कि डी डाइमर कराना है, इंटरल्यूकिन 6 कराना है, HbA1c कराना है, ब्लड शुगर कराना है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है। तो यही कुछ लिमिटेड जांच ही आपको कराना है हर मरीज में। तो आप जाहिर सी बात है केवल लिमिटेड जांच करा के पूरा गड़बड़ी तो पकड़ नहीं पाइएगा। तो आपको लगेगा और तो कुछ गड़बड़ी नहीं था, तो फिर क्यों हो गया? तो फिर आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा कि नहीं ये वायरस से हुआ, ये जरूर कोरोना का नया स्ट्रेन है, उसके चलते हुआ। तो पहले ये जान लीजिए कि आखिर इंसान बीमार क्यों पड़ता है। ये हर वीडियो में हम बताते हैं, जो हम 1 लाख मरीज के अनुभव से सीखे। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये हम अपने अनुभव से सीखे। तो ये 10 से 15 मिनट में आपको भी समझ में आ जाएगा कि इंसान इस धरती पर बीमार क्यों पड़ता है। तो जो मित्र हमारा वीडियो ऑलरेडी देखते आए हैं, हो सकता है उनको ये बात रिपीटेशन लगे, तो इसलिए अगला 15 मिनट आप अपना वीडियो को देख लीजिए कि अभी हो गया है 16 मिनट वीडियो हो चुका है। तो आप 29 मिनट के बाद आप बढ़ा के देख लीजिएगा, 29 मिनट के आसपास में आप फिर से देखिएगा। इतना दूर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हम जो नए आए हैं उनके लिए तो हमको पूरा ज्ञान देना होगा, इसलिए हम बता देते हैं पूरा कि इतना तो हर आदमी जानता कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई भी आदमी बीमार क्यों पड़ता? क्योंकि कहीं न कहीं उसका भोजन गलत होता। तो अगर हम भोजन सुधार दें तो इस धरती का हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान अपना भोजन नहीं बदलना चाहता, क्योंकि भोजन बदलने में उसको अपने अहंकार में त्रुटि नजर आता। इसीलिए वो आदमी क्या सोचता है? वो सोचता है कि हम जम के खाना खाएं और जीभ चटोरू भोजन करें और बिल्कुल नहीं मेहनत करें, गाड़ी घोड़ा से चलें और हमको बीमारी नहीं हो। ये संभव नहीं है। और दवा हमको बचा ले, ये संभव नहीं है। और कोई भी बीमारी एक दिन में थोड़ी होता। आपको ICU में जाने का नौबत आ गया, इसका अर्थ है कि बहुत दिन से आप गड़बड़ चीज भोजन खाए जा रहे थे और नहीं सुधर रहे थे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हमारे गलत भोजन से बीमारी हुआ, यानी कि बीमारी को ठीक करने का जो बागडोर है वो आपके हाथ में डॉक्टर दे दिया। यानी आप गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। अभी तत्काल आप भयंकर मुसीबत में फंसे हैं, तो डॉक्टर आपको ICU मैनेजमेंट करके आपको उबार देगा। फिर अब घर जाइएगा तो सही भोजन कीजिएगा, ताकि दोबारा गलती नहीं हो। तो आपको कभी बीमारी नहीं होगा। 100 साल तक शरीर ठोक बजा के शरीर भेजा गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि भोजन गड़बड़ी से बीमारी होता है। दूसरा पॉइंट, किसी को BP हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, धात का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। अगर इंसान इस धरती पर चीनी खाना छोड़ दे तो इस धरती का सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या, किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में हर चीनी मीठा नहीं होता, और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। ये खाइएगा आपको मीठा नहीं लगेगा, मीठा लगेगा, लेकिन ये चीनी नहीं है, ये शुगर फ्री है। लेकिन अगर जो है कि आप अगर समोसा खाइएगा वो तीखा लगेगा, लेकिन उसमें भयंकर चीनी है। बाहर में मैदा का चीनी स्टार्च, अंदर में आलू का चीनी स्टार्च। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। ये 5 छुबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा,
क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसके बदले में 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर आप आधा किलो दूध पीना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पी सकते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना भी होगा। अगर आप आधा किलो दूध में 3 चम्मच चीनी अलग से भी डाल दिए हैं तो आपको जो है कि करीब करीब 2000 कदम और जोड़ना होगा। लेकिन अगर आप पिए और चल दिए बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर पिया और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि आप धर्म का तो धज्जी उड़ा ही दिए। धर्म कहता था मेहनत का फल मीठा होता, आप बिना मेहनत के चीनी खाए तो, लेकिन आप विज्ञान का भी धज्जी उड़ाए। विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, यानी तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग शुरू होगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए बीमारी नहीं होगा, खाए और खर्च नहीं किए तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बना के जहाँ तहाँ जमा करेगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बना के जहाँ तहाँ जमा करेगा तो एलर्जी का रोग, यानी तो उसको खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आप रोज 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए, तो ये सब में इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट था कि इसके बदले आपको चलना चाहिए था कम से कम जो है कि ये 50 किलोमीटर। लेकिन आप ये सब खा के 2 ही किलोमीटर चले और एक दिन में बीमारी नहीं होगा। आप रोज का रोज ऐसा सालों साल ऐसा गलती किए तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप बच गए। आप कितनू खाए लेकिन आपको बीमारी नहीं पकड़ा, आप मोटा के धौंस हो गए। चर्बी तोंद में जमा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, जांग में जमा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बाह में जमा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, गाल में जमा हो जाता, गाल फूल जाता तो कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग केमिकल ला के गला देते, जनतलेस्मा कहते हैं उसको। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा हो के गलती से खून के नली में जमा हो गया तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में यानी कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हांफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंक्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, उरेथ्रा पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पुरुषों में टेस्टिस के पास चर्बी जम जाए तो टेस्टोस्टेरोन कम निकलेगा तो पुरुषत्व का शक्ति घटेगा, दांत का समस्या शुरू हो जाएगा और बच्चा ठहरने में दिक्कत होगा। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। हमारा रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज खा रहे थे 4000 कैलोरी, तो ये 4000 कैलोरी कहाँ जाएगा? 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा जमा हो जाएगा और मोटापा का रोग के रूप में जमा हो जाएगा। तो हमको चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी होगा? बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, हार्ट अटैक होगा, लकवा होगा, सारा मानसिक रोग होगा, बेचैनी, घबराहट शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक, लकवा पकड़ेगा और लीवर, किडनी फेल हो जाएगा। ये चर्बी जमने से हुआ। और हमको सेक्सुअल गड़बड़ी शुरू हो जाएगा, फीमेल्स को भी जो है कि रिप्रोडक्टिव गड़बड़ी सब शुरू हो जाएगा, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी, मासिक गड़बड़ी शुरू हो जाएगा। तो ये चर्बी जमने से हुआ। शरीर सब चीनी को चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता, कुछ चीनी को तेजाब भी बनाता। तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। आप बोलेगा सर किताब में चर्बी तो लिखा हुआ है कि आदमी को फैटी लीवर होता है ज़्यादा भोजन करने से, लेकिन किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है सर। तेजाब हम कहते हैं, तेजाब किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तेजाब का अर्थ होता है साइटोकाइन, यानी शरीर एक्स्ट्रा चीनी से साइटोकाइन बनाता। ये शरीर एक्स्ट्रा चीनी से इन्फ्लेमेटरी जो है कि केमिकल बनाता, जो इन्फ्लेमेशन, सूजन कराता। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से ऑटो एंटीबॉडीज बनाता। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से, चूंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर होता है, वो इंसुलिन के ग्रोथ फैक्टर को वो टी सेल को भी बढ़ा देता है ग्रोथ, तो उसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में आपको ये होने लगेगा, सब चीज़ का ग्रोथ बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से एलर्जी बढ़ जाएगा आपको। तो वही उसको हम एक लाइन में कहते तेजाब।
तो अगर एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाया, आप रोज़ 10 गो रोटी खाते थे, रोज़ 4 गो आलू खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे, दूध खाते, मैदा खाते थे, तो इसके और टहलते थे केवल 2 ही किलोमीटर, तो एक दिन ऐसा गलती कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। सालों साल ऐसा किए तो एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब बना के सांस के नली में छिड़का तो क्या होगा, टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो जोड़ को गला देगा तो गठिया अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा फंगस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा वायरस, ऐसा फंगस पकड़ेगा, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और लाल फंगस, पीला फंगस, कि वो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा जो है कि टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लाग वे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य क्या वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा, क्या उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटा में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वो भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन और फाइबर बढ़ा दीजिए और ये कार्बोहाइड्रेट और फैट कम कर दीजिए। अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसको कैलोरी का खर्च नहीं है? फिर भी खर्च है, क्योंकि आपका हृदय 1 लाख बार रोज धड़कता, आपका दिमाग काम करते रहता और आपका एक सेल में आयोनिक एक्सचेंज होते रहता, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहता, उसमें भी कैलोरी खर्च होता। आपका किडनी काम करते रहता, उसमें भी कैलोरी खर्च होता। आपका लीवर काम करते रहता, एक सेल काम करते रहता, उसमें भी कैलोरी खर्च होता। तो टोटल कैलोरी खर्च कितना है? एक एवरेज 7 किलो के आदमी का 1500 कैलोरी। अगर बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगा तो भी 1500 कैलोरी उसको रोज चाहिए। और अगर कोई आदमी 1 घंटा टहलता भी है तो 1 घंटा तेज कदम के साथ चलने में 300 कैलोरी खर्च होगा। अगर कोई सर्जन 9 बजे सवेरे से लेकर 5 बजे शाम तक खड़ा करके ऑपरेशन करता है, इतने देर में उसको और कितना कैलोरी खर्च होगा एक्स्ट्रा? 1500 के अलावे वो खर्च होगा 100 कैलोरी मात्र। अगर कोई महिला झाड़ू पोछा करे, बर्तन धोए और कपड़ा धोए, ये सब में कितने कैलोरी खर्च होगा? करीब करीब 200। तो अगर कोई महिला 1 घंटा टहले भी, घर में बर्तन पोछा भी करे और तो उसको कैलोरी खर्च कितना होगा? 1500 प्लस 300 प्लस 200, यानी मात्र 2000 कैलोरी खर्चा होगा। लेकिन अगर उस महिला को बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कुछ भी हुआ, इसका अर्थ है कोरोना का निमोनिया हुआ, इसका अर्थ है कि वो बहुत दिनों से 2000 से ज़्यादा कैलोरी वो खा रही है, 3-3 हज़ार कैलोरी खा जा रही है। तो ये जो 1000 कैलोरी आप जो सालों साल खाइएगा तो शरीर में वो चर्बी के रूप में भी जमा होकर डैमेज करेगा। तो क्या क्या बीमारी होगा? चर्बी जमने से बीपी, चीनी, थायराइड, हार्ट अटैक, लकवा, सब बताए, लीवर, किडनी फेल, पीसीओडी। शरीर तो उसको तेजाब भी बनाएगा, तो तेजाब जमने से क्या क्या बीमारी होगा समझा दिए। निमोनिया पकड़ेगा और भयंकर ये जो आप म्यूकर माइकोसिस देख रहे हैं ये खाली फंगस से थोड़ी हो रहा है, ये तेजाब का भी असर है, क्योंकि जो आप तेजाब डाले हैं उसके चलते भी फंगस अंदर घुस जा रहा है। क्योंकि वो तेजाब क्या करेगा, जो इपिथेलियम है उसको, बैरियर को ख़त्म कर देगा, तो जो है कि उसके वजह से भी आपका जो है कि ये गड़बड़ाएगा। तो आपका ज़्यादा मात्रा में फंगस जो सामान्यतः दिक्कत नहीं करता वो भी दिक्कत अब करने लगा। तो आपको चूँकि तो वो अंदर चला गया, तो आप एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर में चर्बी भी जमा करके बीमारी पैदा किए, तेजाब भी जमा करके बीमारी पैदा किया और जहाँ तहाँ छिड़के उससे बीमारी हुआ। तो आप कहे कि कोई ऐसा भी आदमी है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, तो डायबिटीज़ तो तब होगा जब एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी पैनक्रियाज के बीजा सेल में जाएगा। हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर हो, कुछ ना कुछ बीमारी तो होगा, नहीं तो फिर वो ICU तक में तो जाता ही नहीं तो फिर उसको ऐसा कोरोना तो बिल्कुल नहीं होता कि वो जो है कि ICU में जाता और उसको भयंकर निमोनिया होता जो डॉक्टर को दिखाने आता। अगर सिंपल सर्दी बुखार होता वो ठीक हो जाता। तो लेकिन अगर ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब अगर वो जांच कराए, जिस आदमी को भी आप क्लेम कर रहे हैं, पेपर में क्लेम किया कि जो है कि उसको और कोई दिक्कत नहीं था, अगर आप पता लगाइएगा तो कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी निकलेगा।
तो वो क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो भोजन किया होगा तो चर्बी के रूप में भी जमा हुआ होगा, तो अलग अलग जगह का चर्बी अलग अलग बीमारी पैदा किया। हो सकता है उसको फैटी लीवर हो सकता है उसको जो है कि किडनी में ज़्यादा चर्बी जम गया हो, बहुत सारा गड़बड़ी हो रहा होगा, तो वो भी गड़बड़ी होगा। और या तो उसको तेजाब बनाया होगा, तेजाब से उसका ब्रेन फंक्शन गड़बड़ा रहा है, तो वो भी हो सकता है। और चीनी जहाँ तहाँ छिड़का गया होगा तो उसके चलते भी इन्फेक्शन तुरंत पकड़ ले रहा है, बिना डायबिटीज़ के इन्फेक्शन पकड़ ले रहा है। तो अगर उसका ये पता कैसे चलेगा? जब आप पूरा जांच करिएगा। पूरा जांच में क्या क्या होगा जो सामान्यतः डॉक्टर नहीं कराता, क्योंकि ये गाइडलाइन में नहीं है। और कोई भी आदमी कोरोना विभाग में ड्यूटी करता है तो उसको गाइडलाइन के हिसाब से चलना है। हालांकि आपको हम अंदर का बात बताते हैं, ये गाइडलाइन के चलते भी आदमी मर रहा है। क्योंकि आप खुद बताइए, कोई आदमी जो डॉक्टर 40 साल से डॉक्टरी किया, और आज के डेट में क्या है कि कोई आदमी 40 साल पुराना डॉक्टर है, या फिर कोई आज MBBS करके निकल गया मार्केट में, ये दोनों आदमी तो उसी ढंग से इलाज करना है। वो कोरोना का मरीज सब गाइडलाइन बना दिए। अब गाइडलाइन करके इलाज कीजिएगा तो हर बीमारी आपका गाइडलाइन सोच के थोड़ी होगा कि भाई वही बीमारी हमको हो जिसका हम बीमा करा लिए। ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको छूट देना चाहिए था फिजिशियन को कि अपने हिसाब से भी, अपने अनुभव से भी दवा चेंज करे। तो ये छूट नहीं है कोरोना में। सरकार, हम अगर चाह के भी अपने हिसाब से दवा नहीं लिख सकते। वो गाइडलाइन बना, वो गाइडलाइन, उसमें मरीज मरा तो मरा, गया तो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ये तरीका गलत है इलाज का। क्योंकि मेडिकल साइंस 100% साइंस नहीं है, 50% आर्ट भी है। ये 100% ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये 50% सब्जेक्टिविटी भी है कि वो डॉक्टर तय करे अपने अनुभव से कि उसको कौन सा दवा देना है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, ये गाइडलाइन फिक्स है। अगर हम उल्टा पुल्टा अपने हिसाब से दवा देंगे तो उसमें क्या होगा? कोर्ट में हम पर केस हो जाएगा। तो हम चाह के भी वैसा काम क्यों करेंगे कि हमें अपना टांग फंसाएंगे? तो चाह के भी डॉक्टर दवा नहीं लिखता वैसा। नहीं तो अभी जितना म्यूकर का केस देख रहे हैं वो सबको हमारे पास भेजे, वो जड़ से ठीक हो जाएगा। अभी क्या गलती कर रहा है? शुरू में जम के स्टेरॉइड दिया तो इम्यूनिटी कम कर दिया, और उसके बाद अब क्या कर रहा है कि और 10-15 दिन तक डेक्सोना चलता था, एक भायल सुबह शाम, वो बहुत ज़्यादा डोज हो गया। अगर डेक्सोना एक भायल में 8 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन है, आप जोड़ लीजिए, अगर आप एक दिन में 4 को दे रहे 24 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन, और अगर उसको इक्विवेलेंट कीजिएगा प्रेडिसलोन से तो 6 से गुना कर दीजिए, 24 गुना 6, यानी सोचिए आप अगर किसी को प्रेडिसलोन चलाते, ओमनाकोटिल हम लोग गोली चलाते हैं तो 40 मिलीग्राम से ज़्यादा चलाते नहीं, और इसमें 24 गुना 6 यानी कि करीब करीब हो गया, आप जोड़िएगा तो 150 मिलीग्राम। अब 150 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन, इतना हैवी डोज स्टेरॉइड अगर आप किसी को 10-15 दिन चला दीजिएगा तो उसको तो इन्फेक्शन होने ही लग जाएगा, उसका सारा इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ा बहुत जरूरी है आपका डे टू डे लाइफ में लड़ने के लिए, तो आप बिल्कुल हर जगह आप जो है दरवाज़ा खोल दीजिएगा, सब ताला चाबी बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, और घर में रखिएगा चीनी। एक तो दरवाज़ा खोले, अगर तो घर में चीनी मत रखिए, तब तो चोर आके भी क्या मिलेगा उसको। लेकिन आप तो जम के चीनी खा रहे थे, तभी आपको इन्फेक्शन पकड़ा था, और उसके बाद जो है कि आपको डायबिटीज़ नहीं हुआ था। इससे क्या मतलब? सब बीमारी तो चीनी से ही होता है, क्यों होता है हम आपको समझा दिए, लेकिन ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, हम अपने अनुभव से सीखे हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम भोजन बदल के हर बीमारी ठीक कर सकते हैं, वो हम अभी समझाएंगे कि। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, सर हमको खाना क्या है, अभी हम बताएंगे। लेकिन अभी जिस मुद्दे को हम बोल रहे थे उसको समझ लेते हैं। तो आप जो अभी क्या कर रहा था कि लगातार स्टेरॉइड चलाने लगा 10 दिन तक, और कोई भी लगा चलो गाइडलाइन कहता है, और उसका मरीज बोलता था कि नहीं सर ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 से ऊपर जा ही नहीं रहा सर, तो जो है कि अब वो चलाते रहो स्टेरॉइड। अब ज़्यादा स्टेरॉइड चलाया तो फिर आ गया म्यूकर। अब क्या किया कि जिसको भी म्यूकर हो गया उसका स्टेरॉइड बिल्कुल बंद कर दिया। अरे भैया, एगो बीच में रखना चाहिए था, या तो दिया, ज़्यादा दे दिया तो म्यूकर पकड़ लिया, और अगर बिल्कुल नहीं दिया और उसका बिल्कुल छोड़ दिया तो सिंपल म्यूकर जो ठीक हो जाता है वो क्या होता है, बड़का वो बन जा रहा है। अब बड़का बन जा रहा है तो पूरा जो है कि, और ये म्यूकर क्या करता है, कोई भी जो फंगस होता है ना, आपको हम बताना भूल गए शुरू में, फंगस जो होता है वो एक्सो एंजाइम रिलीज करता है। मतलब वो अपने अगल बगल के एरिया में पहले एंजाइम रिलीज करता है, और वो एंजाइम आपके अगल बगल के टिश्यू को गलाता है, और गला करके जब वो जो है कि बहुत इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है तब उसको वो अपना सोख लेता है, वो अपना सोखता है माइसेलिया के द्वारा, तो अपना ग्रो करता है। तो ये होता है, यानी कि पहले ये पचाता है तब खाता है। हम लोग पहले खाते हैं तब अंदर जाके खाना पचता है, लेकिन फंगस में बात उल्टा है, वो पहले पचाता है तब खाता है। तो आप अगर अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन रखते तो उस स्पोर को आपका इम्यूनिटी खत्म कर देता है। लेकिन चूंकि अच्छा बात होलिस्टिकली है, चूंकि आप ज़्यादा चीनी खा रहे थे तो शरीर में इम्यूनिटी भी कम था, क्योंकि आप प्रोटीन कम खाते थे, क्योंकि इम्यूनिटी तो प्रोटीन से बनता है। पेट और भूख का साइज तो एक ही है, पेट को आप चीनी से भर दिए तो जाहिर बात है प्रोटीन कम खाए। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। अब प्रोटीन पाउडर पीने से
अभी क्या करते देखते कि आईसीयू में प्रोटीन पाउडर चला देता, यह और पागलपन है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर में और नुकसान कर जाएगा। आपको प्रोटीन चाहिए तो दाल से लेना होगा, चना का सत्तू से लेना होगा। प्रोटीन पाउडर से लेने का प्रयास कीजिएगा तो गड्ढे में गिर जाइएगा। ज़्यादा आप अंडा से प्रोटीन ले सकते हैं, अंडा का उजला वाले से, लेकिन आप प्रोटीन लेने के लिए अगर प्रोटीन पाउडर पीने लगिएगा तो गड्ढे में गिर जाइएगा। तो जो यही चीज़ गलती हो रहा है। और उसमें जो है कि बोल रहा है इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ना वो आईसीयू में भर्ती हुआ ना, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीनी खा, कोई जरूरी नहीं कि सबको एक्स्ट्रा चीनी खाने से चर्बी जमा हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा उसको, नहीं। कोई जरूरी नहीं कि उसको एक्स्ट्रा चीनी खाने से जो है कि ऐसा हो सकता है कि बिना डायबिटीज हुए आपको इन्फेक्शन पकड़ ले, ऐसा हो सकता। तो क्योंकि कारण तो है ना कि एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी बनता है तो तेजाब बनता है, तो जहाँ तहाँ छिड़का जाता, यही तो होता। तो वो आदमी को जब आप उसका खाना निकालिएगा, देखिएगा वो 10 रोटी रोज खा रहा है और आधा किलो दूध रोज पी रहा है, मीठा फल खा रहा है, दूध पी रहा है, और तो ये सब तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। ये सब तो भगवान उसके लिए बनाया है जो 50 किलोमीटर रोज चले, लेकिन वो दमिया 2 ही किलोमीटर रोज चल के खा रहा है, तो उसको बीमारी होना ही था। वो जीव का चटोर है, शरीर का कर्म कोढ़ी है, तो उसके बारे में क्यों सोचते हैं? लेकिन हाँ, अगर वो बदलने को तैयार है तो उसको बता दीजिए। तो फिर खाना क्या है? खाना है दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन अंडा कढ़ी मछली चिकन दही घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, बिना काम के चलना। तो चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए, चारों पांचों दाल मिला दीजिए, मूंग मसूर अरहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात। भोजन से पहले दाल पीना है, दाल को रोटी के साथ गुड़ के नहीं खाना है। भोजन से पहले दाल पी लिए, उसके बाद 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर खा लिए, लेकिन सलाद में गाजर चुकंदर मुरई सलजम प्याज नहीं डालना, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी चीज़ सलाद में नहीं डालना। सलाद में 2 ही चीज़ डालना, खीरा और टमाटर। तो पहले दाल पी लिए 1 कटोरा, उसके बाद 1 प्लेट जो है कि खीरा टमाटर खा लिए, आधा ज़्यादा पेट हमारा उससे भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो भिंडी अकेले खा गए, 1 किलो जो है कि ये बोरा का सब्जी अकेले खा गए, बीन्स अकेले खा गए, वो जम के खाइए। लेकिन जो है कि 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। चावल खाना तो एक ही प्रकार का, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला, कुकर का चावल, खिचड़ी खीर नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में मार तो अंदर ही रह जाता है। जितना चीनी चाशनी में उतना ही चीनी मार में। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, आज चमड़े को आधा घंटा धूप जरूर दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो। तो होता क्या है कि जिसको भी कोरोना हुआ, इसका मतलब वो जम के चीनी खाया था तो उसके शरीर में तेजाब भी जमा था, तो उसके चलते निमोनिया पकड़ा उसको। और उसके साथ साथ जो है वो एक्स्ट्रा चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का था तो उसके चलते वायरस पकड़ा था। तो वही वायरस क्या हो, तो फंगस भी पकड़ सकता है उसको। चीनी गिराइएगा तो कभी लाल चीटी, कभी काला चीटी, कभी उजला चीटी, कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस। तो लेकिन कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। अगर आप चीनी नहीं खाइएगा तो 1 किलो भी कोरोना खा लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप चीनी खाइएगा तो कितनों मास्क लगाइएगा, कितनों हाथ धोइएगा, फिर भी कोरोना धरेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे धरा हो, तो मरते मरते बचा, है ना, और पूरा खानदाने को हो गया। इसका मतलब इस नौटंकी से बीमारी नहीं जाएगा। आपको अपने आप को सुधारना होगा। लेकिन आज के दुनिया में अहंकारी पुरुष केवल इतना ही सोच के निश्चिंत हो जा रहा है कि अब तो वैक्सीन आने वाला है, अब क्या सोचना, वैक्सीन ले लिए तो हो गया, नहीं हो गया। और अहंकारी मन सोचता अब तो हम चीनी का दवा खा ही रहे हैं, अब क्या दिक्कत, जिंदगी भर खाएंगे। इकोस्प्रिन गोल्ड तो खा ही रहे हैं, अब क्या दिक्कत है, हमारा तो हार्ट अटैक कभी होगा ही नहीं। भोजन बदलना होगा, क्योंकि शरीर तो भोजन से बना है। खराब इसलिए हुआ क्योंकि आपका भोजन गलत था। होलिस्टिकली सोचिएगा तब समझ में आएगा बात, नहीं तो ये सब समझ में नहीं आएगा। और डॉक्टर फिर बरगला देगा। डॉक्टर क्या बोलेगा, नया स्ट्रेन से हो रहा है, ये वायरस का नया स्ट्रेन है, उसके चलते हो रहा है। पता चला और ठगा गए, पता चला और ठगा रहा। देखिए इसमें लोग क्या बोल रहा है, कि ये वायरस स्ट्रेन बदला है। ये देखिए इसमें बोल रहे हैं ना कि मान रहे हैं कोरोना का नया स्ट्रेन। ये देखिए, तो आपको और गड्ढे में गिरा देगा। कौनो स्ट्रेन रहे उससे क्या मतलब है। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो हमको इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा। अगर हम दाल 3 घंटा रोज पिएंगे, अगर हम घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलेंगे, अगर हम केवल 3 ही रोटी रोज खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, पेट नहीं भरेगा तो दाल से पेट भरेंगे, अंकुरित चना मूंग से पेट भरेंगे, हरा सब्जी से पेट भरेंगे, लेकिन कभी भी रोटी खा के पेट नहीं भरेंगे। रोटी तो केवल 3, चावल सप्ताह में 3 दिन, उसना चावल मार निकाला तसला वाला, ब्राउन राइस जिसको कहते हैं। और रोटी जिस दिन चावल खाएंगे उस दिन रोटी केवल 2 ही खाएंगे, तब जाके बीमारी से बचिएगा, ऐसे नहीं बचिएगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन ये नहीं कि चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगे। चीनी किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है, और चीनी क्या है वो तो हम बता ही दिया आपको।
तो क्या खाना होगी बता दिए। मैं भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था, हम इतना MBBS के MD किया, अमेरिका से भी सीख के आए। क्या सीखे कि 3 लाइन जो हमारे पढ़नाना कहा करते थे वही 3 लाइन है मेडिकल साइंस। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट कैलोरी आपको गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, बिना मेहनत के खाया गया कोई भी कार्बोहाइड्रेट फैट और फूड आपको गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, किसी का दाल रोटी क्यों नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। और तीसरा लाइन जो है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम करते दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो इसीलिए अगर आपको म्यूकर हुआ है बिना ऑक्सीजन के, बिना ये स्टेरॉइड चले हुए, बिना डायबिटीज़ के, तो ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप जम के चीनी खाते रहिएगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका शरीर उस चीनी को चर्बी नहीं बनाता है। हो सकता है कि आप मोटा के ध्वंस नहीं हुए, सीधे सीधी वो चीनी चर्बी नहीं, तेजाब चर्बी नहीं बना, तेजाब ही बना। और जो है कि जहाँ तहाँ ऐसा देखिएगा कि कोई बहुत सारा आदमी जम के खाता है और जम के खा रहा है और उसको मोटा नहीं रहा है, तो वो और ख़तरनाक अवस्था है। इसका मतलब वो चीनी जाके सीधे सीधी तेजाबे बन रहा है और तेजाब करके साइटोकाइन बना रहा है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, और वो आपको डैमेज कर देगा फिर। तो कोई भी जो फंगस में आदमी मर रहा है तो ये फंगस के चलते थोड़ी मर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए भी मर रहा है क्योंकि उसमें शरीर में तेजाब भी जमा है और वो तेजाब के चलते जो है कि वो उसको जम के ग्रो करने लगता है। और वो तो और प्रॉपर केयर शुरू में नहीं मिलता, क्योंकि आप देख लीजिए सरकार का कोरोना गाइडलाइन, कोरोना के गाइडलाइन में कोई भी एंटी फंगल दवा नहीं लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, पिपरासिलिन, टाजोबैक्टम, स्टेरॉइड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एंटी फंगल नहीं जोड़ा हुआ है। शुरू से ही दे दो यार, शुरू से ही दे दो ना उसको, शुरू से दे दो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम लोग अगर लिख देंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। और मीडिया क्या न्यूज़ निकालेगा कि डॉक्टर अपना दवा बिकवा रहा था, देखो ना हमको दवा खरीदना पड़ा। मरीज आके बोलेगा कि देखो ना हमको वहाँ गए थे दिखाने, हमको दवा बाहर का लिख दिया। अरे मूर्ख, तो तुम गलवैची क्यों खाया था? तुम गरीब हो तो हमको सहानुभूति है तुमसे, लेकिन तुम जीव का चटोर क्यों हो भाई? तुम शरीर का कर्म कोढ़ी क्यों हो भाई? भगवान किसी भी अमीर गरीब को जीव का चटोर, शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस थोड़ी देता है। तुम 2 आदमी खाना अकेले खा रहे हो यार, बीमारी नहीं होगा तो फिर वो फंगस भी तो आएगा आपके यहाँ खाना खाने। एक गली में एक कुत्ता था तो उस कुत्ते से गली की रखवाली हो जाया करती थी, करता था, लेकिन एक गली में 10 कुत्ता हो जाएगा तो कुत्ता आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। आप जो है कि आप कोई चिकन खरीद के ला रहे हैं और जो है कि कोई भी कैरी बैग में, और वो भमोड़ने लगेगा, उसका हिम्मत इतना हो जाएगा कि आपको झपट्टा मार के छीन लेगा, क्योंकि 20 कुत्ता एक गली में हो गया, उसका हिम्मत बढ़ गया। गली में कुत्ता कब बढ़ेगा? जब गली का बासिंदा ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ कचरे के डब्बे में फेंकने लगेगा, तो हर गली का कुत्ता वहाँ बढ़ जाएगा। चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा, और जो बोइएगा वही काटिएगा। बबूल का गाछ रोपेगा तो आम कैसे फलेगा? आप 80% कार्बोहाइड्रेट खाइएगा और बिल्कुल नहीं मेहनत कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, और एक्टिविटी आप इंसान अब कहाँ से कर सकता है? जो जितना अमीर है उतना गाड़ी से चलता है और जम के खाता, वो तो गड्ढे में गिरेगा ही। तो बोलेगा नहीं सर हमको और कोई दिक्कत नहीं है। अरे जचवा नहीं कराया यार, तो कैसे पता चला कि दिक्कत है कि नहीं है? कोरोना किसी को पॉजिटिव आता है उसको पूरा जांच कराना चाहिए। क्या क्या जांच? CBC, LFT, KFT, TSH, NTTPO, CRP, ASO, ANA, जो है कि विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, IgE लेवल, VDRL टेस्ट, RF फैक्टर, PSA, टेस्टोस्टेरोन, जो है कि LH/FSH रेशियो, उसके अलावा जो है कि आपका ये आपका CRP, ASO, ANA, NTDS, DNA और TSH, NTTPO, लिपिड प्रोफाइल, उसके अलावा RBS, ब्लड शुगर फास्टिंग PP, और या फिर ब्लड शुगर फास्टिंग PP, 3 महीने का एवरेज चीनी, HbA1c, इंसुलिन फास्टिंग PP, और जो है कि डोज टेस्ट, और जो है कि कार्सिनोम एंटीजन, अल्फा पीटोप्रोटीन, जो है कि जब ये स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जब पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइए कि अरे बाप रे बाप, हमको खाली कोरोना पॉजिटिव नहीं था रे बाप, और भी 5 बीमारी था। तब आपका खोपड़ी में बात जाएगा कि भाई ये तो और भी बीमारी था, और हमको तो लगा हमको खाली कोरोना पॉजिटिव था। तो चूंकि और भी बीमारी था और केवल जो है और वो सब का कारण था आपका गलत भोजन। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे और नहीं टहलते थे। अभी सब सारा चीज छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, देखिएगा सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा। तो इस जो है कि जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया था वो भी खत्म हो जाएगा, तो फंगस अपने आप विलीन हो जाएगा। तो क्या है कि
आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अंदर झांकने की आवश्यकता है। इंसान अहंकारी होता, वो बोलता नहीं हम बीमार पड़े फलानमा के चलते, वो मास्क नहीं लगाया इसलिए जो है कि हम बीमार पड़े, वो मास्क नहीं लगाया इसलिए हम बीमार पड़े, ये बात है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अपनी गलती के चलते बीमारी हुआ। इसलिए बुद्ध जयंती बीता है, बुद्ध ने क्या कहा था कि आप अपने सुख और दुख के निर्माता निर्देशक खुद हैं। कोई आपको ना सुखी कर सकता ना कोई आपको दुखी कर सकता। कोई आपको गाली देगा, आप गाली लीजिए ही मत, क्योंकि जो आदमी गाली दे रहा है इतना तो तय है कि गाली देने के चक्कर में वो अपने आत्मा को जला रहा है। आपको कोई गर्म पत्थर से मार रहा है, ये गर्म कोयला से, तो कोयला को पहले धिपा रहा है, अपने हाथ में पकड़ेगा तब ना आपको मारेगा। तो हाथ को गर्म कोयला को पकड़ेगा तो पहले तो उसका हाथ जलेगा। हो सकता है आपको नहीं लगे, आप छिटक गया, आपको नहीं लगा, लेकिन उसका हाथ तो जल जाएगा। तो कोई आदमी गुस्सा करता है तो सामने वाले को डैमेज हो ना हो, लेकिन जो आदमी गुस्सा करे उसको जरूर डैमेज होगा। तो आपको अगर बीमारी हुआ है तो दूसरे को कसूरवार मत ठहराइए भाई, आप अपने का कसूर मानिए कि हम गड़बड़ाए हैं तो हमारा ही कसूर था। क्या कसूर था आप खोजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम गलत भोजन खाए, क्योंकि बबूल का गाछ रुपेगा आम नहीं फरेगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि इंसान को बहुत कम कैलोरी का खर्चा है और वो खा रहा है जम के। और कोई भी डॉक्टर, जो कि मेडिकल साइंस जो बनाया गया है ना, जिसमें कहा जाता है दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, यानी कि कोई भी, लेकिन ये मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो जो इलाज करते हैं वो इसी ढंग से इलाज करते हैं। वो आपको समझाते नहीं कि क्या खाना खाओ। डॉक्टर क्या बोलते हैं, चलो ये खाना के लिए चले जाओ डायटिशियन के पास, अब लीजिए, 4 अंधा एक हाथी को देख रहा है। अरे भाई कितना बड़ा डायटिस्ट का किताब होता है, इतना बड़ा, आप इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ लिए MBBS में, MD में, तो एक छोटा सा डायटिस्ट का पोर्शन काहे नहीं आपको मेडिकल साइंस में जोड़ा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी शक्तियां हैं उनको अपना दवा बेचना है। दवा ऐसे तो बिकेगा नहीं, दवा तो ऐसे बिकेगा नहीं, कैसे बिकेगा ऐसे दवा? तो इसीलिए वो डायटिशियन को दे दिए कि तुम अपना खाना वाना बताओ। अब क्या है, जो आदमी खाना बता रहा है उसको शरीर का ज्ञान नहीं है, वो MBBS नहीं किया, और जो आदमी MBBS किया उसको फूड का पता नहीं, वो कैसे ठीक करेगा बीमारी? वो 4 अंधा टटोल रहा है, बीमारी ठीक होगा ही नहीं। उसको स्ट्रेन भाई साहब को अलग नजर आ रहा है कि नहीं नहीं फलानमा स्ट्रेन आया तब हुआ। अरे भाई मूर्ख कहीं का, तुम अपना गड़बड़ी न खोजो यार। गीता में कहा गया अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है। आप केवल अपने आप को कंट्रोल कर सकते, दूसरों कैसे कंट्रोल कर लीजिएगा? लोग बोलेगा कि इसलिए कोरोना फैला क्योंकि लोग नहीं माना और जो है कि ऐसे ही घूमने लगा। अरे कैसे मानेगा यार? तुम्हारा नौकरी, तुम्हारा घर बना हुआ है, आपको पता है कि कितना आदमी के पास घर है ही नहीं इंडिया में? वो सब कहाँ जाएगा बताइए? 30 से 40 करोड़ आदमी के पास बिल्कुल बेघर आदमी है, वो सब कहाँ जाएगा? उसके पास घर ही नहीं है। और अगर ये तो वो आदमी है जिसके पास बिल्कुल ही घर नहीं है, लेकिन सोचिए जो कि, और उसमें से कुछ आदमी तो ऐसा है जिसमें कि एक ही रूम का घर है। आप सोचिए कहाँ जाएगा? आप बोलेगा कि लॉकडाउन में अंदर बंद हो जाए, अरे तो कैसे बंद होगा? वो लोग कहाँ जाएगा यार? इस बात को समझिए। और अब तो लैंसेट जर्नल में प्रूफ हो गया कि ये हवा से फैलता है, एरोसोल है, ये ड्रॉपलेट नहीं है कि जिसका साइज बड़ा हो, ये तो एरोसोल है। वायरस नेकेड वायरस हवा में घूम रहा है, ये है। तो ये तो वायरस का साइज है 0.12 माइक्रोन। अब 0.12 माइक्रोन आपके कहाँ से मास्क से रुकेगा भाई? 2.5 माइक्रोन उसका छेद का साइज है, वो भी N95 मास्क लगाएगा तब। अब वायरस उससे 20 गुना छोटा है, उसको कैसे रोक दीजिएगा? और रात में सोने जाइएगा उस समय तो पकड़ लेगा क्योंकि तो हवा में वायरस है। लेकिन ये बात चूंकि उसको वैक्सीन बेचना है, इसलिए ऐसा बात अभी आपको बताया नहीं जाएगा। सिंपल सर्दी बुखार को महिमा मंडित कर दिया। तो खैर उस पचड़े में मत पड़िए, उस पचड़े में मत पड़िए। हमारा बहुत सारा वीडियो यूट्यूब हटा दिया है इसी चीज़ के चलते, क्योंकि उसको अभी वैक्सीन बेचना है, हम उसके राह में क्यों आए? इसलिए संभल के बोलना पड़ता है। तो हम भी कहते हैं मास्क लगाइए, क्योंकि ये कानून है, कानून से बचाएगा। बीमारी से तो आपका गलत भोजन का जो है कि ये से बचने के चलते ही आप बचिएगा। कहा जाता है 3 चीज़ से बीमारी होता है, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। तो ना इन्वायरमेंट को आप 100% चेंज कर सकते, ना आप होस्ट को चेंज कर। अब क्या फंगस को ख़त्म करिए, धरती से ख़त्म कर दिएगा तो आपका बहुत सारा दवा फंगस बना रहा है, आपका बहुत सारा दवा फंगस बना रहा है, आपका बहुत सारा एंटीबायोटिक फंगस बना रहा है। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो आप खोजे थे पेनिसिलिन, वो तो फंगस ही तो बनाता है। आप फंगस को ख़त्म करिए तो बर्बाद हो जाएगा। किसको किसको धरती से हटाइएगा? बहुत सारा चीज़ वायरस कर रहा है आपके शरीर में, वो इकोसिस्टम का हिस्सा है, किसको ख़त्म कीजिएगा आप? तो इन्वायरमेंट को आप नहीं चेंज कर सकते। दूसरा
एजेंट को आप नहीं 100% कंट्रोल कर सकते, वो तो रूप बदल देगा। आप देखिए कितना स्ट्रेन आ गया। आपके नियंत्रण में केवल एक ही चीज़ है, वो है होस्ट फैक्टर। दूसरा आप कोई भी चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है। आप जरूर ज़्यादा भोजन मत कीजिए, ये धर्म में भी सिखाया गया, साइंस भी सिखाया गया। और इसी चीज़ का फायदा उठा के बाबा जैसा तत्व आपको मूर्ख बनाता है और अपना क्रोनिल बेचता है। तो इस बात को समझिए। वो क्या करता है, कैलोरी जलाता है। वो तो कैलोरी जला, क्या ऐसा क्या हो गया। और योग कहता है 8 को चीज़, पतंजलि मुनि 8 को चीज़ बोले थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग तो जब कि बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन वो जो भोगी अगर योग पकड़ लिया तो बर्बाद कर देगा उसको। क्योंकि यम नियम पतंजलि मुनि बोले थे, आसन लगाना है बेटा, पहले यम नियम को पालन करो। यम नियम का मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस। उसका अर्थ हुआ कि अपरिग्रह अस्थायी, धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, ज़्यादा है तो उसको बांट दो। और कैलोरी उतना ही लो जितना खर्चा है, ज़्यादा है तो उसको मेहनत करके ख़त्म कर दो और फर्दर लेना कम कर दो। तो देखिएगा तोंद निकाले हुए और वो आदमी योगा कर रहा है, उसका मतलब योग का अपमान कर रहा है। वो पहले तोंद खत्म करो ना यार, तोंद खत्म हो जाएगा। दाल जम के पीने लगो, एक कटोरा सुबह दोपहर रात, और एक प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर सुबह दोपहर रात, रोटी केवल 2 ही पर आ जाओ। 3 रोटी भी मत खाओ, केवल 24 घंटे 2 ही रोटी खाओ। सारा दूध हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा का प्लान बंद कर दो, सारा मीठा फल बंद कर दो। तो और 2 घंटा क्या 4 घंटा टहलो। देखो कौन सा जो है कि पप्पू यादव का तोंद नहीं जाता, सबका जाएगा। तो लेकिन वो करना नहीं चाहेगा, करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इंसान टेढ़िया होता। इसलिए बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, ये बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता। जो आदमी अपने भोजन को ठीक रह सकता, उसके लिए भी एलोपैथ में हर चीज़ का जड़ से इलाज है। और जो आदमी जो है कि भोजन को जम के खाना चाहता, तामसी व्यक्ति के लिए आयुर्वेद भी फेल है। तामसी व्यक्ति किसी भी पैथी से ठीक नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। और कोई ये अलग अलग पैथी किसी का बपौती नहीं है, ये सबके लिए है, इस बात को समझिए। लेकिन उसको मूर्ख है, उसको धन कमाना। करोगे क्या यार, इतना बड़ा ब्रह्मांड, एगो छोटा धरती, तुम धन कमा के करोगे क्या, करोगे क्या। भाईजान यान अरबों किलोमीटर दूर निकल गया। तो सोचो अगर भाईजान यान में तुम बैठे रहते तो तुमको पता चलता कि हम धन का क्या करेंगे। करोगे क्या यार, अरे जब तक धरती पर हो तभी तक ना धनवा करो, करोगे क्या, ये चीज़ है। तो इस बात को समझिए। आप बोले हम दुनिया घूमेंगे, यूट्यूब के थ्रू फ्री में दुनिया देखो। बहुत सारा ट्रेवलर है, वो ब्लॉग बनाता है, देखो दुनिया। एक रेट जो है कि कहीं भी मोबाइल में देख लो, और क्या बचा है। इसीलिए जो है धन आपको जरूरी है बस आपकी आवश्यकता के लिए, और आवश्यकता सबका पूरा होता है। विलासिता धरती पर पूरा नहीं होता, इंसान जीव कचरे हो जाता है। धरती पर हमेशा 3 प्रकार के लोग रहते हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। तो जो तामसी प्रवृत्ति के हैं, जो जम के खाना चाहते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते। और राजसी क्या करना चाहता, वो जम के खाना चाहता है और दिखाने के लिए मेहनत भी करना चाहता, लेकिन खाना नहीं कम नहीं करना चाहता। तो ये दोनों आदमी बीमार पड़ेगा। लेकिन सात्विक आदमी को कितनू दे दीजिएगा, वो चुन के खाएगा, उसको पता है कितना खाना है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ को धर्म भी बोलता है कि कम से कम खाओ, उपवास करो, भूख से कम खाओ, जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा जिंदा रहोगे। ये तो बोलता ही है आपका धर्म। और उसी चीज़ को मेडिकल साइंस भी अलग तरीके से बोलता है। धर्म और विज्ञान को अलग थोड़ी है, एक ही चीज़ है। धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है, दोनों एक ही चीज़ है। और जिस आदमी को दोनों अलग अलग नजर आता, समझिए कि महाअज्ञानी है। आइंस्टाइन क्या बोले थे, धर्म बिना विज्ञान के अंधा है और विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है। दोनों चीज़ जरूरी है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को दुश्मन हो जाते। मतलब नहीं भारतीय संस्कृति, अरे मूर्ख कहीं का। भारतीय संस्कृति तो कहता वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया एक परिवार है। तो अमेरिका अलग कैसे हो गया, अरे मूर्ख कहीं का, ये बात है। तो इस बात को समझिए, क्योंकि ज़्यादातर अहंकारी आदमी सब वीडियो बनाते, तो आपको क्या बताएंगे वो, अरे हम इतना बड़े डॉक्टर हैं, हमारा इतना जर्नल। अरे तो है तो यार किसके लिए है यार, वो तो सामान्य जन को बताने के लिए ना है। तो ये चीज़ है। अब देखिएगा सब डॉक्टर आपने धौंस है, मोटा के धौंस है, तुम निकाले हुए। बॉडी मास इंडेक्स मेडिकल साइंस में बार बार पढ़ता है कि BMI रखो 21 से 25 के बीच में, लेकिन आपने रखे हुए 30। आप सोचिए वो डॉक्टर बना हुआ, वो मरेगा नहीं, ये बात है। तो इस बात को समझना होगा। और जो है कि वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो उसको और भी बीमारी था। हम आपको समराइज़ कर देते हैं, क्योंकि हमको लोग कहते हैं कि सर समराइज़ नहीं करते आप। तो ना ऑक्सीजन लगा, ना स्टेरॉयड, फिर भी क्यों हो गया ब्लैक फंगस, ना डायबिटीज़। इसलिए हो गया बेटा कि आपको केवल इतना ही बीमारी नहीं होता, और भी बीमारी होता। आप जांच कराइएगा, जिस भी मरीज में ऐसा हुआ है उसको पूरा जांच कराइए, उसका खाना देखिए, वो गलत भोजन खा रहा है, उसको 5 बीमारी और भी निकलेगा। और चूंकि 5 बीमारी और भी था और सबका कारण गलत भोजन था, इसीलिए हुआ। तो इसलिए आपके कंबल ओढ़ देने से अंदर नहीं जाएगा। बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंदर तो है ही नहीं,
तब तक जब तक इतनी जोर से अंधड़ आए कि कम्बल में उड़ा ले जाए। जिस समय अंधड़ कम्बल उड़ा देगा हमको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन उस समय पता चल के क्या फायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराना मतलब भरे अंधड़ में कम्बल ओढ़ के सो जाना। तो जांच कराइएगा तब समझ में आएगा कि जो है कि हमको और क्या क्या बीमारी। लेकिन मरीज क्या करता, बोलता नहीं सर हमको तो खाली कोरोना पॉजिटिव है सर। अरे तो पूरा जज्बा तो कराओ यार। नहीं सर इतना पैसा नहीं लगाएंगे जांच में। अरे बाप रे बाप 15,000 रुपया लगेगा सर। नहीं लगाएंगे सर। कहे तो हमको तो सिंपल सा सर्दी हो तो सबको होता। अरे मूर्ख, तो तुमको सिंपल सर्दी बुखार है कि और है, तुम जज्बा कराओगे तब नहीं पता चलेगा। और बाद में वही भी मरीजवा को अंदर में गड़बड़ी रहता, पता चला कि वेंटिलेटर का नौबत आ गया तो लाखों लाख खर्च हो गया। और वो 15 लाख बच सकता था उसका, ये 15,000 रुपया लगा के जब पूरा जांच करा लेता तो। लेकिन वो जज्बा नहीं कराएगा और कम्बल ओढ़ के सोएगा। बहुत लोग तो देखिएगा नहीं नहीं कुछ गड़बड़ निकल जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा, हम नहीं कराएंगे जांच, जज्बा करे हुए नहीं करता। तो इसीलिए इस बात को समझिए। तो जो भी आदमी को स्टेरॉइड नहीं चला है लेकिन उसको निमोनिया था, इसका मतलब वो जम के चीनी खाता था। तो चीनी गिराएगा तो कभी लाल चीटी, कभी काला चीटी, कभी बजला चीटी, बैक्टीरिया फंगस वायरस होगा और इन्फेक्शन पकड़ेगा ही। तो इसीलिए बहुत सारा फैक्टर काम करता है और जांच में, लेकिन वो सारा फैक्टर आपको पता चल जाएगा। और अल्टीमेटली आप नहीं इन्वायरमेंट को, लोग बोलेगा कि नहीं ये ऑक्सीजन पाइप साफ करो, ये पाइप नहीं, कुछ साफ मत करो, तुम जो भोजन सही रखो। जिसका भी इलाज हो रहा है 80% बताइए घर में ठीक हो सकता है। एक्सरसाइज घर में जाके करे, दाल जम के पिए और रोटी वोटी बिल्कुल छोड़ दे, उसको देखिए बीमारी ठीक हो जाएगा। अरे 2018 में सबके पास ऑक्सीजोमीटर थोड़ी था, तो उस समय जिसको दम नहीं फूल रहा है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सब लोग नाप रहा है, 90 से नीचे जा रहा है उसको डर जा रहा है। इस बात को समझिए। तो 80 तक में ऑक्सीजन में घर में ठीक हो सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में प्योर दाल मिलेगा आपको। लेकिन हाँ ठीक तभी होगा जब भोजन बदलिएगा। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो इस बात को समझिए। तो उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। हम बार बार कहते हैं हमारे वीडियो को इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिए कि हमारा नाम हो, बल्कि इसलिए क्योंकि हमको नाम का जरूरत नहीं है, हमको गुमनामी मजा आता। इसलिए शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ हो। आप हमसे हर बीमारी को ठीक करवा सकते हैं। बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कुछ भी बीमारी हो, कोरोना का, निमोनिया, कुछ भी हो, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। कितने बजे फ़ोन कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 6 बजे शाम या फिर 9 बजे रात। इस टाइम में हम फ्री रहते, तो इस टाइम में फ़ोन कर सकते। किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी इलाज हमसे ले सकते हैं। अगर 2 कदम आप चलने को तैयार हैं तो 2 कदम हम चलेंगे, आपका सब बीमारी खत्म होगा। 2 कदम आप चलने को तैयार हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप भोजन बदलने को तैयार हैं। 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीने को तैयार हैं, 2 घंटा रोज़ टहलने को तैयार हैं और छोड़ देने को तैयार हों, रोटी केवल 3 ही खाने को तैयार हों और चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा छोड़ने को तैयार हों। तो आप आइए, देखिए आपका कौन बीमारी हमसे ठीक नहीं होता। तो इस बात को समझिए। तो आप हमसे कोई भी बीमारी का इलाज हमसे ले सकते। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा 2 चैनल है, एक क्रांति जैकर करके अभी नया बनाया है, क्योंकि एक और जो हमारा चैनल था डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, उस पर अभी यूट्यूब रोक लगाए हुए हैं। तो जुलाई अगस्त में फिर से उसको हम ये करेंगे, उस पर वीडियो पोस्ट करेंगे। अभी उस पर नहीं पोस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है कि आप दोनों चैनल में जा करके सब्सक्राइब कर सकते, और ताकि हम जो भी बनाएंगे वो आप तक पहुँचेगा। क्योंकि हम जो खोजे हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, इसलिए हम इसके थ्रू हम हर बीमारी का वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप हमसे जुड़े रहिएगा तो हर बीमारी का इलाज आप खुद सीख जाइएगा। इसी ध्येय को लेके हम चले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। और सुखी रहें, स्वस्थ रहें और ये हेल्दी डाइट लें। 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पिएँ और घड़ी देके 2 घंटा रोज़ टहलें। तो उम्मीद करते हैं परमात्मा आपको सुखी रखिएगा। धन्यवाद।